नमस्कार, आपका मेरे चैनल में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है और उसके क्या नियम है और आपकी प्राइवेसी पर क्या असर होगा। जिसे लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं, मतलब बहुत सारी चर्चा भी हो रही है कि ये प्राइवेसी पर वार करेगा, अटैक करेगा प्राइवेसी पर, और ऐसी बातें हो रही है। तो सबसे पहले तो जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी है वो 8 फरवरी 2021 से लागू होनी है। और अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को, तो वो व्हाट्सएप आपका अकाउंट बंद कर देगा। आप खुद ही व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि नई पॉलिसी क्या है व्हाट्सएप की। और सबसे पहले ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्हाट्सएप के मैसेजेस को लेकर जो बात है वो कि जो आप जो अभी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन दिया हुआ है, मतलब जो आप मैसेज भेजते हैं और जो सामने वाला जिसको मैसेज मिलता है, आप दोनों ही इस मैसेज में देख सकते हैं कि इस मैसेज में क्या है। कोई तीसरा कोई भी हो वो आपके मैसेजेस को पढ़ नहीं सकता है। तो ये जो सर्विस है ये तो जारी है, आपकी मैसेजेस की निजी जानकारी नहीं मिलेगी किसी को भी। तो उसके दो उदाहरण है। एक एन्क्रिप्शन इन ट्रांजिट होता है। तो मान लीजिए आपने कोई मैसेज भेजा सामने वाले व्यक्ति को, तो वो आप और आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, सिर्फ आप 3 लोगों को ही वो मैसेज पढ़ने को मिलेगा। मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब एन्क्रिप्शन इन ट्रांजिट में जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपका मैसेज पढ़ सकता है। लेकिन एंड टू एंड ट्रांजिट एन्क्रिप्शन में क्या होता है कि जो जैसा अभी व्हाट्सएप दे रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आप मैसेज जो भेजते हैं, आप और जिसको मैसेज मिला है वही जो मैसेज के कंटेंट है वो पढ़ सकता है। मतलब व्हाट्सएप भी आपकी मैसेज के बारे में कुछ नहीं पढ़ सकता, उसको भी नहीं पता होता कि आपने कौन से मैसेज भेजे हैं। ठीक है, तो ये मैसेज की वाली जो बात थी व्हाट्सएप के इंडिविजुअल अकाउंट में, तो वो फीचर अभी वैसा ही है, मतलब आपके मैसेजेस सिक्योर्ड ही है वैसा। लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में नहीं है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं कि व्हाट्सएप जो है वो कौन सी जानकारी आपकी इस्तेमाल करेगा। तो पहला है कि आपका जो हार्डवेयर मॉडल है उसके बारे में जानकारी लेगा व्हाट्सएप। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आप कौन सी इस्तेमाल करते हैं, बैटरी लेवल क्या है, सिग्नल स्ट्रेंथ आपके जो इंटरनेट है उसका कैसा है, कौन से आप टाइम जोन में है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो आईपी एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस जो होता है आपके डिवाइस का, मतलब फ़ोन या कंप्यूटर का, उससे आप अच्छी तरह से ट्रैक किए जा सकते हैं। आप क्या डेटा यूज़ कर रहे हैं, क्या डेटा है आपके पास, वो सभी जानकारी भी आईपी एड्रेस से ली जा सकती है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव है। फिर आपका प्रोफाइल पिक्चर है, आप जो व्हाट्सएप में स्टेटस रखते हैं, और आपका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो आपके हैं वो सारे व्हाट्सएप को मिलेंगे। मतलब इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सेंसिटिव है, और अगर व्हाट्सएप को जानकारी मिलती है तो वो पूरी निजी जानकारी, बहुत ही निजी जानकारी आप अपनी व्हाट्सएप को देंगे। तो व्हाट्सएप इसका इस्तेमाल जो है वो एड्स के लिए करेगा। मतलब जो मतलब आपकी जानकारी से आपके बारे में वो पता लगाएगा, आपकी प्रोफाइल के बारे में पता लगाएगा, आपकी आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, आप क्या करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, उसके हिसाब से व्हाट्सएप जो है ये सारा डेटा जो है वो एडवर्टाइजर्स, जो एड कंपनियां होती हैं, जो फेसबुक पर या जो फेसबुक की दूसरी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उस पर ऐड देता है, उसके लिए ये काम आएंगी, मार्केटिंग के लिए काम आएगी। तो जो बड़ा मकसद है व्हाट्सएप का ये जानकारी इकट्ठा करने का वो यही है। तो आगे देखते हैं
व्हाट्सएप आपका डेटा अब फेसबुक और थर्ड पार्टी कंपनी को भी दे सकता है। मतलब जो जानकारी वो आपसे जुटाता है, वो जानकारी वो फेसबुक भी इस्तेमाल कर सकता है और थर्ड कंपनी को भी देगा जो एडवर्टाइज दिखाना चाहती है। मतलब इसी से तो आपकी प्रोफाइल के बारे में पता चलता है। मतलब आप क्या हो, क्या करते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, और इससे ही वो जो है वो एक टारगेट कर सकते हैं कस्टमर को, और इससे ही उनको पता लग सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है और क्या आपके लिए सही है। और दूसरी बात है व्हाट्सएप फॉर बिजनेस की। तो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस में एक कदम और आगे है, जिसमें मैंने आपको जो बताया कि व्हाट्सएप इंडिविजुअल अकाउंट है, उसमें आपके मैसेजेस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहेंगे, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस में जो आपके मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं रहेंगे। वो मैसेजेस क्या आप भेजते हैं, किसको भेजते हैं, वो भी सारा व्हाट्सएप पढ़ सकता है। मतलब मान लीजिए कोई सेंसिटिव जानकारी आपकी बैंक अकाउंट की या बहुत ही निजी जानकारी आप देते हैं अपने पढ़ने वालों को, या जो जिसको आप मैसेज करते हैं, तो वो लीक हो सकता है। मतलब एक खिलवाड़ हो सकता है आपके डेटा के साथ। तो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब इससे हम निष्कर्ष क्या निकालें? तो निष्कर्ष यही है कि ये एक पूरा का पूरा पेंडोरास बॉक्स है, बहुत ही खतरनाक जो है। इसमें से जो है दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला भी कह सकते हैं इसको। बहुत ही मतलब ऐसी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच सकती है कि जो कि आप प्राइवेट रखना चाहते हो। तो ऐसी तो ऐसा हम कह सकते हैं कि भाई आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करना छोड़ दें, और जो उससे अच्छे जो विकल्प है, सिग्नल ऐप है, उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि जो व्हाट्सएप इंडिविजुअल अकाउंट है उसमें भी मान लीजिए अगर आपको अपना आईपी जो है वो छुपाना है, तो वीपीएन सर्विसेज, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विसेज आपको लेनी पड़ेंगी। तो वो फ्री वाले जो वीपीएन देते हैं उसमें डेटा भी ज़्यादा नहीं होता है, और वो सर्विसेज जो है वो पैसा खर्च करके ही अच्छी ली जा सकती हैं। तभी ऐसी मतलब वीपीएन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे जो आप कौन से आईपी एड्रेस से मतलब इंटरनेट सर्व करते हैं वो छिपा रहता है। मतलब वो किसी को पता नहीं लगता है। तो वो ऐसी सर्विसेज बहुत ही अच्छी क्वालिटी की देने के लिए अच्छे वीपीएन फीस चार्ज कर सकते हैं, और वो ऐसा कहा जा सकता है कि हर किसी के लिए वो अफोर्डेबल नहीं होता है। और अगर प्रोफाइल पिक्चर की या जो स्टेटस जो जानकारी आपकी व्हाट्सएप लेता है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि कोई प्रोफाइल पिक्चर ही ना रखें, या जो स्टेटस है आपका वो स्टेटस शेयर ना करें। तो ऐसी 2-3 चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ करना और ये एक बहुत ही टीडियस चीज़ बन जाती है। मतलब ऐसी ऐसा हेडेक, ऐसा सिर दर्द सर पर क्यों ले कोई। तो इससे अच्छा है कि टेंशन फ्री रहे और एक अच्छा सा दूसरा ऐप जो है वो इस्तेमाल करे। और जहाँ तक एकदम से जो आपकी जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वो व्हाट्सएप बिजनेस में है। तो व्हाट्सएप बिजनेस अगर आपके पास अकाउंट है तो इसका बहुत ही ख्याल रखिएगा। फिर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करता है आपके डेटा को। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।